जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं। यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा है चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी? इंसान है सारे, एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है। कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग है ना, ये एक दूसरे के अंदर, हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं ये करते हैं। यूरोप में तो कई जंगें हुई आपस में, मतलब उनकी बड़ी जंगें हुई, वर्ल्ड वार। और उन सबको ये समझ आ गया कि यार लड़ाई का तो कोई हल ही नहीं है। ये जब भी होता है मुज़ाकरात के ऊपर बैठ के, टेबल के ऊपर टॉक होती है, डायलॉग होते हैं, फिर ये मामला हल होते हैं। ये क्या बात हुई यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को जो है ना वो 80 की दहाई से ऊपर आना देखना चाहती ही नहीं है कि ये मुल्क भी तरक्की करे। यहाँ के स्कूल्स के अंदर लोगों ने भाने बनाए हुए, लोगों ने मज्जे बांधी हुई है, गधे भैंसे बांधी हुई है यहाँ के स्कूलों के अंदर। सिंध के अंदर नहरी निजाम जो है वो एक बंदा पास करता है बिलों को, नहरी निजाम हो गया, ठीक है, दूसरा बंदा आगे मजम्मत करता है, काम तो हो गया, ठीक हो गया, पैसे तो जेब में आ गए। अब पागल किसको बना रहे हो भाई? जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं, जिसे देखकर बहुत इंसानियत जो सा वो शर्मिंदा होती है, परेशान होती है। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया के मीडिया पे चलाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, कि मुझे लब कुशाई का मौका मिला। ठीक है, इस वाक़ये को मैं जानता हूँ, इस वाक़ये से मैं वाकिफ हूँ, मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, मैंने लोगों को देखा है कि वो किस दर्द से, किस निज़ाम से वो इस वक्त परेशान हाल हैं जो गुजर रहे हैं। ठीक है, लोगों को हेल्प के लिए वो अपील कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इस वाक़ये के अंदर जनाब वो जो मारने वाले हैं वो आईडी कार्ड देख के, आईडी कार्ड देख के मुसलमान को जो है वो छोड़ रहे हैं, और दूसरे जो मज़ाहिब है जिनको उनको मारना है, जिनका वो सोच क्या है, उनको वो मार रहे हैं। ठीक है यार कमाल के वो लोग टेररिस्ट है यार, ये क्या तरीका कार है मारने का? इंसानियत में कौन सा ऐसा मजहब है जो इंसानियत का दर्स नहीं देता? इंसानियत का दर्स जो मजहब देता है वो तो इस तरह की हरकत करने की बात ही नहीं करता। कौन लोग हैं जो फायदा हो सकता है? अब इंडिया में जो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में से ये वारदात हुई है, किसी ने इस तरह से प्लानिंग करके इंडिया में जो है वो ये अटैक करवाया। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो है, बलोचिस्तान में, इसके साथ कोयटा में जो हुआ। अब हम क्या कहें, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिन कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा इंडिया मुलविस राह के लोग हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर माशाल्लाह 78 साल से अभी तक जो है ना ये अटैक करते आ रहे हैं। और जो दुश्मन है ना इन दोनों के, ये दोनों एक जैसी सरजमीन है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे प्यार करने वाले ये, और चाहते हैं ये, इनके जहन में ये है कि हम लोग तरक्की करें, हम किसी के दुश्मन ना बने, हम किसी को अपना दुश्मन ना बनाए, ये नहीं चाहते, ये सरजमीन के लोग नहीं चाहते। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ बैठे हुए लोग हैं ना, कठपुतलियां अपने लोगों को बनाकर जो इस्तेमाल करती हैं, उनका मफाद इस बात में है कि ये लोग लड़े रहें। ठीक है, अच्छा नहीं, इसमें अगर देखें, इंडिया ये कह रहा है कि भाई, इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं, कुछ 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जी, उनका ये कहना है कि जी स्टेटमेंट दी थी, हम कश्मीर को भूले नहीं, कश्मीरियों के साथ हैं, तो अभी ये वाकया हो गया। क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अगर लेट्स सपोज कमीशन बना दिया जाए, कोई कमेटी बना दी जाए कि पाकिस्तान के भी अदारे हैं, ISI है, उनके भी अदारा रहा है, तो वो दोनों मिले, अपना बैठ के बात करें और फिर इसके ऊपर तहकीकात करें, जो कसूरवार है उसे सख्त से सख्त सजा दे, और पाकिस्तान भी साथ होगा। देखिए जी, मैं दोनों ममालिक के जो इनके जो रियासत के अपने दावेदार हैं कि हम लोग रियासत है, हम ये पाकिस्तान आर्मी है या इंडिया आर्मी है, हम लोग इन मुल्क को चलाते हैं, ये अगर करना चाहे ना, अगर ये करना चाहे, इनकी नीयत में हो और ये खुलूस के साथ अपने वतन के साथ मुखलिस हो, तो ये सब कुछ कर सकते हैं 78 साल से अब तक।
ये कुछ नहीं करते। इनकी जो सिटिंग है कुछ और है, जो मीटिंग है वो कुछ और है। अच्छा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ तक भी सुना है, फिल्में मैंने देखी हैं इंडिया में बन रही है, पाकिस्तान से टेररिस्ट बन रहे हैं। हाँ। और वो इंडिया में जा रहे हैं, वो अपनी वारदात डाल के वापस हमारे जो फौजी, कौन सी पता नहीं अजय की एक बड़ी मूवीज ऐसी इस तरह की मूवीज मैंने देखी है। जरा एक दूसरे के ऊपर क्यों एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा करते हैं और ये बात को, इस शोले को हवा देते हैं। मैं यार इस चीज से बहुत डिसएग्री हूँ। जो भी करता है वो इंसानियत का दुश्मन है। उस बंदे के अंदर इंसानियत नहीं है। वो बंदा जो है ना वो इंसान नहीं है, वो पैसे का पुजारी है। उसको किसी ने पैसा लगाया अपने मफाद की खातिर, मुसलमान मजहब को या किसी भी इस तरह का कोई भी मजहब है जो इसके लिए वो काम करवाना चाह रहा है, जो भी आदमी है वो अपना दुश्मन बन के उसको बना के वो अपना काम करवाना चाह रहा है। लेकिन लानती आदमी का काम है, इंसानियत नहीं है। और पैसे की खातिर इस तरह का काम करना, अल्लाह पाक ने रिस्क देने का वादा फरमाया अपने बंदे से जब पैदा किया। उसमें पाकिस्तान के मीडिया में पता क्या चलाया जा रहा है कि जी कश्मीर के लोग हैं वो इंडिया वालों से आजादी चाहते हैं, तो शायद उनमें से किसी जो वो मतलब जिहाद की तंजीमें हैं, मुजाहिदीन है, उन्होंने। भाईजान आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो अपने हालात है ना, हाँ, हम तो आपस में परेशान है। इंडिया ने जो कश्मीर लिया है, जिस कश्मीर पर बकौल पाकिस्तान की अभी हमारी एजेंसी के इंडिया काबिज है, कह चुके हैं। सौदा हमने ये भी सुना जनरल बाजवा साहब कर चुके थे, उनकी कमिटमेंट हो गई है कि वो एरिया उनके पास है, वो लोग खुश हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो कश्मीर बन चुका है जो कभी वो कश्मीर था जो इंडिया के पास है। अच्छा, अब यहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे उन्हें अपने हालात से वो यार वो फुर्सत ही नहीं है, वो किसी और तरफ क्या देखे यार, किसकी बात सुने। हमारे इधर कभी खबर हमारी हुद्दा आ जाती है जी बलोचिस्तान में ये हमला हो गया, यहाँ पे हो गया। हमारे लोग नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हमारे तो अपने अंदर जो है वो मामला कुछ ऐसे हुए हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे सुधार लें। हमारा तो दुनिया में हम पाकिस्तान को ऊपर लेके जितना जाना चाह रहे हैं, हमारे लोग जो है हमारी क्या जो बैठी हुई है ऊपर, वो नहीं पाकिस्तान को नीचे लेके आ रही है। ठीक है, दोनों कंट्रीज में ऐसे नफरतें बढ़ेंगी या कम होंगी? अपने मफाद की खातिर इस तरह के लोग जो है ना वो दोनों ममालिक के अंदर नफरतें बढ़ाएंगे। और मैं अवाम से कहता हूँ, अवाम है असल जो ताकत है अपने मुल्क की, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी है, अवाम है अपने मुल्क। और ये जो अवाम है ना, ये अपने मुल्क की खातिर इसको स्टैंड लेना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, खड़े होके अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ता है। आवाज दबती भी है कई ममालिक के अंदर, अगर कोई आवाज उठाता है ना तो उसे भी उठा लिया जाता है। लेकिन ना ये जहाद है, अपने मुल्क के लिए आवाज उठाना एक जहाद है। अच्छा। और इस आवाज को बुलंद होते, एक आवाज उठती है दब जाती है, दूसरी उठती है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, आवाजें उठती रहनी चाहिए। ठीक है, बात ये है कि इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग है ना, ये एक दूसरे के अंदर, हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं ये करते हैं। हम देखते हैं कोई ग्राउंड हो, वहाँ पे आपस में मुखालफत चल रही है, PSL IPL का बड़ा चल रहा है जी, PSL अच्छा है, IPL बुरा है, IPL अच्छा है, BSL ऐसा है। ठीक है, कोई आप देख लें, अगर हम बात करते हैं बाइकआउट की, तो कभी कहते हैं जी ये बाइकआउट कर दो, उसे बाइकआउट कर दो। कभी हमारे इधर बात होती है जी हमारा ये कश्मीर, मतलब हर जगह पे सियासत में इंडिया पाकिस्तान की जंग, कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान की जंग, ग्राउंड में खेलों में इंडिया पाकिस्तान की जंग। हम ये दो कंट्रीज आपस में जंग ही करते रहेंगे आपके ख्याल से, या फिर यूरोप की तरह यहाँ पे कई साल कई जंगें हुई हैं लेकिन वो आपस में इकट्ठे हैं? मैं मानना चाहूंगा कुछ बयानात ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी गले को भी आ जाते। अच्छा, लेकिन है कि मैंने एक बात की थी कि हमने आवाज तो उठानी, यार कोई तो बात करेगा ना यार। ठीक है, अपने मफाद की खातिर यहाँ पे आदमी अपने कवानीन को तब्दील कर लेते हैं। अच्छा, अपने मफाद की खातिर पाकिस्तान में आदमी पता नहीं क्या क्या कुछ कर लेता है। और आदमी का यहाँ पे एक नंबर तरीके से रहना जो है वो बहुत मुश्किल है यार। अच्छा। अब लंदन की तरफ देखते हैं, हमारे लोग जाते हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए, यूरोप की तरफ जाते हैं, वो देखते हैं वहाँ पे क्या है। वो सहूलियत हमारे इंडिया में या पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है? अच्छा, वो सहूलियत इसलिए नहीं है कि हमें उन सहूलियत से महरूम रख सकते हैं वो लोग जो उन ममालिक से मफाद अपना हासिल कर रहे हैं। और वो मफाद हासिल इसीलिए कर रहे हैं कि आपको महरूम रखा हुआ है। नहीं, यूरोप में तो कई जंगें हुई आपस में, मतलब उनकी बड़ी जंगें हुई, वर्ल्ड वार। और उन सबको ये समझ आ गया कि यार लड़ाई का तो कोई हल ही नहीं है।
जब भी होता है मुज़ाकरात के ऊपर बैठ के टेबल के ऊपर टॉक होती है, डायलॉग होते हैं, फिर ये मामलात हल होते हैं। ये क्या बात हुई यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। ठीक है यार मुसलमान तो नहीं कहता यार अपने आप को वो आदमी जो उसको मार रहा है और मुसलमान को छोड़ रहा है, यार वो मुसलमान नहीं है। किसका खराब हुआ? मुसलमान का इमेज खराब हो रहा है, करने वाला जान के वो काम कर रहा है कि मुसलमान का इमेज खराब हो, और जो मारने वाला क्या उसका पता है वो कौन है, वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, उसका मजहब क्या है, उसने किसी को बताया कि वो कौन है? नहीं, होना ही नहीं। उसका सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का वो दुश्मन है। इंसान को मारना पैसे के एवज, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, और कुछ लोग अपनी जहनी सुकून, अपनी दिमागी सुकून के लिए भी इस तरह के काम करते हैं। ठीक हो गया। क्या समझते हैं मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं, ऐसे हालात में आपको लगता है कि भाई चीजें ओवरऑल अगर बात करें, हम यहाँ पे फलस्तीन के हवाले से बात करते नजर आते हैं जी, बायकॉट कर दो पेप्सी को, बायकॉट कर दो कोक को, बायकॉट कर दो KFC को, लेकिन अपनी मैचेस में फिर हम चीजें बड़ी देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अच्छा। मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ आपसे। हम लोगों ने हमेशा कश्मीर से भी देख लें, इंडिया के साथ भी यही बात अभी हो रही थी कि इंडिया के साथ भी हमारे तनाज़े चलते रहे हैं। हमें ना असल में उलझाया रखा है। ठीक है। दुखानी से जी मार देनी पुट्ठी। अच्छा। हमें इन मामलात में हम कश्मीर को आजाद करवा लें, कश्मीर पाकिस्तान की शहर रह गया। अच्छा। गिफ्ट में रख के इंडिया के साथ जो है वो मुआहदे। तो दोस्तों रिएक्शन बाय शरावत में आपका स्वागत है। एक और बार दोस्तों हम वीडियो लेके आ गए हैं। दोस्तों पूरी वीडियो आपने देखी होगी कि पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन रहा है, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें इस घटना को जो कल हुई है, अब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, और अभी 2025 में कल की डेट में जो ये पहलगाम में जो ये अटैक हुआ है, दोस्तों पूरे टूरिस्ट सोच रहे हैं कि कश्मीर में जाएं, और भाई क्योंकि जो कश्मीर है वो पूरा ही टूरिस्ट के बेस पे ही चलता है। वहाँ की जो आबादी है जितनी भी सब है उन्हें खाने पीने को मिलता है, भाई टैक्सी ड्राइवर हो गए या फिर वहाँ पे जितनी भी डल लेक, ये सारी जितनी भी लेक्स हैं, सारी चीज़ें मतलब सब टूरिस्ट पे ही चलता है। दोस्तों हो क्या रहा है कल, मतलब मैं कंडम करता हूँ, कल इतना बुरा हादसा हुआ है, इतना बुरा हादसा हुआ है, कम से कम 26+ लोगों की जाने गई हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म पूछ के, आइडेंटिटी देख के कि हिंदू है या नहीं है तो मारा जा रहा है दोस्तों। इनफैक्ट पैंट तक उतारी गई है दोस्तों, पैंट उतार के ये देखा है कि प्राइवेट पार्ट को, कि क्योंकि जो मेल्स होते हैं इनमें एक प्रकार की वो होती है इनके मुस्लिम्स में खतना या जिसे बोलते हैं, तो वो तक चेक करी गई है कि हाँ भाई ये हिंदू है या मुस्लिम है। अब दोस्तों सोचिए मेंटेलिटी क्या होगी कि हाँ कि हिंदू लोगों को ही मारना है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी एक कास्टिज्म चलता रहता है पूरे भारत में, मतलब उनका जो टारगेट है वो सेम है कि हाँ हमें हिंदू लोगों को मारना है, हिंदू लोगों को खत्म करना है। और हम यहाँ पे क्या जाट गुज्जर हिंदू बनिया, मतलब हम अपनी कास्टिज्म में यहाँ पे चलते रहते हैं। और दोस्तों अभी तो और सबसे बड़ी चीज चल रही है, अभी हम साउथ इंडिया में चले जाएं तो वो हिंदी को इतना वो करते हैं कि हिंदी लैंग्वेज हमारी नहीं है, ये नहीं है। और अभी उसमें से बहुत लोग जो थे वो साउथ इंडिया से भी थे। अब दोस्तों उन्होंने ये एक बार नहीं पूछा कि आप कन्नड़ बोलते हो, आप तमिल बोलते हो, सीधा पूछा धर्म, आपका धर्म क्या है, हिंदू, और सीधा गोली मारी। और वो तो दोस्तों स्टोरी बहुत ही बेकार लगी। वो जो एक लेडी थी वो कह रही थी कि मुझे ही मार दो अगर तुमने मेरे हस्बैंड को मार दिया है, तो उसने कहा कि जा मोदी को बता के आना, तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। दोस्तों इसी वीडियो में एक क्लिप और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों। अभी 10 से 15 दिन पहले की बात है, मेरी फैमिली में भी बात चल रही थी कि हम सोच रहे थे अभी नेक्स्ट मंथ जब मतलब हॉलीडेज पड़ेंगे पूरे, तो हम सोच रहे थे कि कश्मीर का प्लान करते हैं घूमने के लिए। मतलब हम सोच रहे थे ऐसा कि हाँ घूम के आते हैं श्रीनगर और ये सब चीजें। तो दोस्तों लिटरली अब आपको लगता है कि ऐसी न्यूज सुनने के बाद हमारी फैमिली मतलब जाने की सोचेगी भी वहां पे, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बैठता ना। तो दोस्तों ये तो वहाँ के लोकल्स को भी पता लगेगा कि उन्होंने क्या चीज खोई है क्या नहीं, क्योंकि टूरिज्म पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जो लोग सोच भी रहे थे वो जाएंगे ही नहीं, अब अभी उन्हें सब चीज का पता लग जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि वहाँ के लोकल लोगों की है, लेकिन दोस्तों कुछ तो है ऐसा कि जिन्होंने शय दी होगी उन लोगों को, जिन्होंने उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प, तो ऐसी बात नहीं है वो एकदम से आ गए, इतना इजी तो नहीं हो सकता। कुछ तो लोकल लोगों का सपोर्ट तो है ही, कुछ ऐसे लोग तो है, मैं नहीं कह रहा सब ऐसे लोग हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज जरूर है जो इतनी इजीली वो आ भी गए, एंटर भी कर गए। तो दोस्तों तो बस यही है, बहुत दिल बहुत नाखुश है, बहुत ज्यादा, मतलब कल से बहुत ज्यादा दोस्तों बहुत दिक्कत है कि हाँ ऐसा हो गया, कैसे हो गया। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर इन केस हमारी भी फैमिली वहां पे होती तो फिर क्या हम भी यही चीज अभी फेस कर रहे होते, क्योंकि जो उनकी फैमिली अभी फेस कर रही होगी कि क्या घूमने जाना, जिंदगी से बड़ी मतलब मौत ही मिल गई उन्हें। तो दोस्तों
जिसका हस्बैंड नहीं है वो बेचारी, उसकी जिंदगी देखो ना कैसे अब गुजरेगी पूरी। तो दोस्तों बस यही मैं बोलना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वाली क्लिप बनाई। तो दोस्तों बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों, पता नहीं अभी क्या चल रहा है। अमित शाह गए हैं कल, वहाँ पे मीटिंग हुई है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे इतना पता है टूरिज्म पे तो बहुत फर्क पड़ेगा, और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से, और बाद में मैंने ये भी देखा कि कश्मीरी लोगों ने वहाँ पे वीडियोस बनाई हैं, और कि मोमबत्ती लेके, कैंडल मार्च लेके, उसमें तो कुछ लोग जो ऐसे हैं वो हंस भी रहे हैं, कैंडल मार्च तो निकाल रहे हैं। तुम देखोगे लिटरली, वीडियो देखना, ट्विटर पे देख लेना चाहे कहीं पे भी, वो हंस भी रहे हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको सच में दुख भी हुआ है नहीं, क्योंकि आपके धर्म से कोई मरा ही नहीं है। मतलब धर्म वाली बात दोस्तों इसलिए करनी चाहिए पड़ रही है मुझे, क्योंकि धर्म वाली बात मैं भी इस चीज को नहीं कि चल ठीक है भाई सब भाई हैं, सब डेमोक्रेटिक एक देश है हमारा, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वहां वो देख के कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है ना। यहीं पे नहीं दोस्तों, अभी मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, बंगाल में देख लो आप, कितना बुरा हालात है। हिंदुओं को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, जबकि वहां पे हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है। कहाँ नहीं हो रहा दोस्तों, बांग्लादेश में हुआ। मतलब क्या चल क्या रहा है यार, ये इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ जिसने कश्मीरी फाइल्स मूवी पे बवाल हो रहा था ना कि ये कश्मीरी फाइल मूवी फेक है, ये है, तो भैया अब देख लो आप, अब आपके सामने एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल। जो लोग बोल रहे थे कि 90 के टाइम पे क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, हमें क्या ही पता, फेक है ये, तो अब देख लो आप, ओरिजिनल देखने को मिल रहा है आपको। तो दोस्तों बहुत बेकार न्यूज़ थी कल की ये, मतलब क्या ही बताऊं मैं, बहुत ज़्यादा बेकार न्यूज़ थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो का एंड करते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा दोस्तों। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो का एंड करते हुए, ऐसी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर बने रहिए चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय।